सिविल जज बनूँगी, अपने माता-पिता, भगवान की कृपा से मुझे सिविल जज का पोज़ीशन मिल गया है और मैं समाज के लिए मेरा मतलब मैं हमेशा अपनी मम्मा को भी यही बोलती थी कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूँ आपके साथ सत्यम और हमारे फ्रेम में सुकृति अग्रवाल जुड़ रही हैं, साथ में उनकी माताश्री हैं, उनकी मम्मी हैं। और आज ये 32वीं न्यायिक प्रतियोगिता परीक्षा जो होता है, उसमें ये सेकंड टॉपर है ना सुकृति? बहुत आपको कांग्रेचुलेशन सबसे थैंक पहले। यू, थैंक यू। ये जो परीक्षा की तैयारी आप कर रही थी, अमूमन सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, क्या पढ़ रही थी? हम इस सब्जेक्ट में नहीं जाएँगे। हम ये जानेंगे कितना टाइम दे रही थी पढ़ने में? मैं 8 से 9 घंटे में पढ़ती थी और एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा स्ट्रेच होके 12 से 13 घंटे हो जाते थे मेरे। क्या बोलिए? 12-13 घंटे मतलब कुछ बोल रही हो, व्यूअर देखेंगे वो इस पे यकीन नहीं करेंगे। ये बिल्कुल यकीन करना ज़रूरी है क्योंकि हम बिहार में रहते हैं। यहाँ जन्म होते के साथ ही लोग कहते हैं सरकारी नौकरी चाहिए। तो इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन, इतना पॉपुलेशन और इतनी कम सीट्स में जब तक कोई इतना मेरे हिसाब से कोई इतना अगर मेहनत नहीं करेगा तो मुश्किल है उसका। तो कितना कितना सीट था पूरा टोटल? टोटल 153 सीट्स थी। 153। और कैंडिडेट्स कितने थे इसके लिए? अ, पहले तो प्रीलिम्स में क्वालीफाई हुए 1500 और मेंस में फिर 450 कैंडिडेट्स ने मेंस दिया। आउट ऑफ 400 यू गेट सेकंड। या आई गॉट सेकंड रैंक। देखिए, इतना पढ़ना 12 घंटे 11 घंटे मैंने तो कभी नहीं पढ़ा, शायद इसलिए पत्रकारिता वगैरह ये सब कर रहा हूँ और ठोकरे खा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं। अ, स्वीकृति, अच्छा ये सेकंड क्यों, इसके बाद क्या बनने का इरादा है? क्या करोगी, मतलब इस पढ़ाई के बाद लोग क्या करते हैं? सिविल जज बनूँगी, अपने माता-पिता, भगवान की कृपा से मुझे सिविल जज का पोज़ीशन मिल गया है और मैं समाज के लिए मैं हमेशा अपनी मम्मा को भी यही बोलती थी कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है और ये इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला है। कलम में बहुत बड़ी शक्ति होती है और मैं उससे अपने समाज को मैं बहुत ही और बेहतर बनाने का मैं प्रयास करूँगी, मेरे जितना हो सकेगा। तो ये जज बनने का जो सपना था, ये बचपन से था कि आपने जैसा बताया कि बिहार में लोग जैसे ही पैदा लेते हैं, लोग को कहता है सरकारी जॉब। इस प्रेशर में स्वीकृति आपने पास किया है या फिर आपको ऐसा मन में था कि हाँ, जज बन के मुझे अच्छे जजमेंट देने हैं? नहीं, नहीं ऐसा था नहीं। मैं जब क्लास 8 में थी, तो मेरी एक इंग्लिश टीचर ने क्लैट के बारे में मुझे बताया था। तो फिर मैंने सोचा कि क्लैट तो देना है। मैं क्लैट क्वालीफाई भी कर गई। मैं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पे मेरे कॉलेज में बहुत ही अच्छा पढ़ाई का माहौल है और मेरे पापा चूँकि सिविल सर्वेंट रहे हैं, बीएस ऑफ़िसर रहे हैं, तो मुझे वो हमेशा से मैंने इंस्पिरेशन देखा है। मैं कॉलोनीज़ में रही हूँ, जजेस को देखी हूँ, तो मुझे पता है कि उनका रुतबा क्या होता है। फिर मुझे लगा जुडिशरी से बेहतर और कुछ नहीं है समाज के लिए, एक अच्छा काम करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी सुधारने के लिए। सबसे बेहतर मुझे लगता है आज भी लेजिस्लेचर तो है, ठीक है, वो डायरेक्ट है, पब्लिक के मतलब कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट होता है, लेकिन जुडिशियरी की बात ही अलग है ना। जी, रोड खाली, एक फ़ोन गया, सू मोटो लिया तब तो खैर नहीं। जी, जी, जी। बहुत ही बहुत अच्छा है ज़्यादा ना? अच्छा आंटी, आपका गुड नेम क्या है? बबीता अग्रवाल। बबीता जी, बेटी पास की है, बेटी तो खुश है ही, इनका तो लाइफ सेट है, भगवान करे और आगे बढ़े और सिविल जज से आगे और बढ़े। पता नहीं मुझे इसका ग्रोथ कितना है, ग्रोथ रेट क्या है? अ, बेटी इतनी पास की है, कितनी खुशी है? मेरी तो भगवान ने मुझे इतना दे दिया है, मुझे खुशी मतलब समा नहीं पा रही इतनी खुशी। मैंने सोचा था कि हाँ, बस ये पास कर जाए ये मेरे काफ़ी था, मगर ये रैंक आ गया ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कि, भगवान कि, का लाख-लाख शुक्र है। अच्छा कितनी तेज थी, बचपन से तेज थी या बाद में चल के मेहनत करने लगी? सच बोलूँ तो ये बचपन से नॉर्मल थी, मतलब जो बच्चे एक सिंपल स्टूडेंट होते हैं, हमेशा मैं इसको बोलती रहती थी कि अच्छे से पढ़ो, कुछ अच्छा करना होगा तो ऐसे पढ़ने से नहीं होगा। लेकिन ये बाद में जाके इसने बहुत मेहनत किया और हम लोग का नाम रोशन किया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत इसकी वो हूँ। अब सबसे बड़ा मैं सबके लिए बहुत ज़्यादा बड़ों का इसमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा है। मेरे जितने भी गुरु हैं, इसके गुरु हैं, किशोर सर हैं, आशीष सर हैं, श्वेता मैम हैं, ये लोग इनको हमेशा मोटिवेट करते रहे और गाइड करते रहे और सबसे बड़े घर के लोगों ने और सारे समाज के लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है और आशीर्वाद दिया है, जिसकी वजह से आज ये यहाँ पे है। अच्छा, स्वीकृति इससे पहले कभी क्लास में टॉप 10 में रही या टॉप 2 में रही? हाँ, रही है क्लासेस में, हॉस्टल में ही रहती थी, रांची से पढ़ाई इसकी हुई है, बिशप वेस्ट गर्ल्स स्कूल से, तो वहाँ पे तो नहीं, लेकिन हाँ, रही है ये। पहले जब बचपन में थी तो 1 टू 3rd में रहती थी। हाँ, कभी थोड़ा मन नहीं लगता था, 10 तक थोड़ा
मतलब वो हॉस्टल में रहने के कारण बच्चे थोड़ा वो हो जाते हैं ना, उतना पढ़ नहीं पाते, घर का माहौल नहीं था। लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा स्कूल था कि बहुत अच्छा खेले। स्वीकृति, अब तुम पे आते हैं, उसके बाद तुम्हारे पापा से भी बात करेंगे, क्योंकि पापा का बहुत ज़्यादा रोल होता है बच्चों के प्रति। माँ तो केयरिंग होती है, माँ तो घर संभालती है, लेकिन पापा का, एक पिता का बहुत ज़्यादा रोल होता है, उस पे हम आएंगे। स्वीकृति, एक बात बताओ कि सबसे बेहतर सब्जेक्ट तुमको क्या लगा? 12 तक, मतलब 12वीं तक सब लोग तेज होता है, उसके बाद बच्चों का पता चलता है कि वो कितना तेज है एक्चुअली। 12वीं तक सब लोग तेज होता है, 10 तक तो मतलब हर लोग टॉपर ही होता है मेरे ख्याल से। तो सबसे ज़्यादा बेहतर सब्जेक्ट अभी तक क्या लगा? 12th तक तो मुझे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मेरे पापा का ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो वो हमेशा, मैं हॉस्टल, मतलब मैं बोर्डिंग स्कूल में थी, मैं जब घर आती थी, वो मुझे हिस्ट्री और मैथ्स में स्पेशली, मतलब मुझे बहुत ध्यान से वो मुझे पढ़ाते थे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी मुझे पसंद था, और ये मुझे फॉर्च्युनेटली बहुत काम आया, क्योंकि मतलब इसमें बिहार जुडिशरी में जीके का बहुत बड़ा रोल है। बहुत ज़्यादा 250 का तो मतलब जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन आता है, और ओवरऑल तो मतलब वो बहुत उसका बड़ा रोल था। और प्लस मैं ऑलरेडी, मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा था, मैंने स्कूलिंग अच्छे से की, और फिर श्वेता मैम, मेरी जो जीके की मैम है, उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया, पापा के कांस्टेंट सपोर्ट से। मुझे जो भी डाउट हुआ, मैं रात में ही पूछती थी, पापा हमेशा बताते रहते थे कैसे आंसर को लिखना है, कैसे उसको अप्रोच करना है, और इसी वजह से मुझे शायद सेकंड रैंक आ गई, मैंने आपके सोचा नहीं जैसे था। जो भी बिहार में है, मेरे ख्याल से एक मिथ है बिहार में कि यहाँ जो रहते हैं बच्चे, उनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर होती है। मुझे लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि आपकी स्कूलिंग हुई है, मतलब कॉन्वेंट से हुई, ठीक है, मिशनरी वाले स्कूल से हुई, तो इंग्लिश अच्छी होगी आपकी। तो ये और जो बच्चे हैं आपकी तरह, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है बिहार में, तो उनको सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए? मेरे हिसाब से अपना जो स्ट्रेंथ है, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब मेरा अगर जीके स्ट्रेंथ था, तो मैंने उसे छोड़ा नहीं, मैंने उसे और स्ट्रॉन्ग किया। मेरे हिसाब से अगर इंग्लिश थोड़ी वीक भी है, तो इट डजंट मैटर एट ऑल। मतलब ऐसा होता है कि आपको आपके कैलिबर से, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपका जो पर्सनालिटी है, उसको देख के वो जज करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश देख के जज करेंगे। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त भी हैं जो मेरे साथ पढ़े हैं, उनकी बहुत वैसी इंग्लिश है भी नहीं, फिर भी वो क्वालिफाई किया, आज मेरे साथ है, मेरे जज है वो। मतलब लैंग्वेज बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं मैटर करता है। मतलब सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए पकड़ आपकी। होनी चाहिए कितना बहुत। डेप्थ नॉलेज है आपका? बिल्कुल, लॉ का बहुत डेप्थ नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि मेरा एलएलएम भी था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मेरे से इंटरव्यू में इन्होंने बहुत डेप्थ में मुझसे, मेरे से कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल किए थे। एक अहम सवाल जिसमें आप फँसती-फँसती बच गई, कुछ ऐसा है? अ, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सवाल थे, प्रोसीजर के कुछ सवाल थे, नहीं तो बाकी मैंने अच्छे से दे अच्छे दिया से था। दे दिया। जी, जी। लेकिन उस वक़्त कैसा लगता है? अंदर से कैसा लगता है जब इस तरह के सवाल होते हैं तो? अ, जो ऑनरेबल जस्टिस सर का जो बोर्ड था, तो उन्होंने मेरे से एक सवाल किया जिसका मैं आंसर नहीं कर पाई, तो मैंने उसमें उनको मतलब सॉरी बोला था। फिर अगले सवाल मुझे बहुत अच्छे से आते थे, बट थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा वहाँ भटक जाता है, क्योंकि आप ऑनरेबल जस्टिस का आप सवाल थोड़ा आप नहीं बता पाए ठीक से। फिर उन्होंने ही मतलब मुझे अच्छे से मेरे से पूछा, वो इंटरव्यू का वो सीन, बाहर बहुत डर लगता है, बट अंदर बहुत अच्छा होता है माहौल। तो उन्होंने सबने सपोर्ट किया, और मैं कॉन्फिडेंटली मैंने फिर सारा आंसर कर दिया। एक सवाल कि जब आपको ये पता चला कि आप सेकंड टॉपर कर गई हैं, तो आँखों में आँसू आए या सबसे पहले मुस्कुराहट आई चेहरे पे? मुझे नहीं, मैं मुस्कुराहट में बहुत ज़्यादा खुश थी, बट जब मैं सबसे पहले, मैं महाकाल की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं सबसे पहले, मैंने जब भगवान को हाथ जोड़े, तब मैं रोने लगी। मुझे मतलब मुझे जो मिला चाहिए दिया, था वो मुझे मिल गया। मिल गया। मैंने महाकाल से, मैं सावन में गई भी थी दर्शन करने, मैंने वही माँगा था, और आज महाकाल मुझे दे दिए। भोलेनाथ ने दे दिया मुझे। बहुत खुश कितने हूँ। सब्जेक्ट होते हैं जिसकी आपने तैयारी की न्यायिक सेवा के लिए, जो मतलब परीक्षा दी, इसमें कितने सब्जेक्ट होते सब्जेक्ट्स तो टोटल लॉ के 4 सब्जेक्ट होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से आपको 4 लेना होता है। 1 तो कंपल्सरी होता है, 3 ऑप्शनल लेना होता है। तो मेरा एलएलएम में भी जो सब्जेक्ट था वो मैंने लिया, उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कमर्शियल लॉ, जो मेरा स्ट्रॉन्ग हैं? पॉइंट है। पर जो मैंने छोड़ा, वो ऐसा नहीं है कि वो पूछते नहीं है, प्रीलिम्स और इंटरव्यू के लिए आपको वो पढ़ना ही है। तो मेरे हिसाब से 10 से 12 सब्जेक्ट्स मेंस, और 17 से 20 सब्जेक्ट प्रीलिम्स में पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम जीके। अपार्ट फ्रॉम जीके, जीके हुँ। तो साथ में रहेगा ही। अच्छा, आपका करियर ग्रोथ कहाँ तक जाएगा? आप किस लेवल की जज बन जाएँगे? मतलब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाएँगी, सीजीआई तक? महाकाल की कृपा हुई तो मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती हूँ, बट मुझे मुझे लगता है मैं हाई कोर्ट जा सकती हूँ, मैं हाई कोर्ट तक तो मैं पहुंचूंगी। सुप्रीम कोर्ट की, कॉन्फिडेंस लेवल की बात नहीं मतलब है। उस तरह। हाँ, वो मतलब बहुत सारे कॉलेजियम सिस्टम है ना हुँ, हमारा,
तो वो बहुत सारे सिस्टम है उसके, फिर रिटायरमेंट एज वगैरह। अभी मैं वैसा सोच भी नहीं रही हूँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं बस वहाँ अभी पे, हाँ, वो मैं बस अपने घर वालों को खुश देखना चाहती थी, वो मैंने अचीव किया। और मैं समाज के लिए कुछ बहुत बेहतर करना चाहती हूँ। मैं ग्रास रूट लेवल से ही मैं करूँगी। मैं चाहूँगा कि सुकृति अपने पापा को एक बार बुला लो। हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल। तो दर्शकों, सुकृति के साथ हमारी बात हो रही है, लेकिन अब इनके पापा के साथ हमारी थोड़ी बात होगी, चूंकि सुकृति है बहुत खुश है, और जैसा इन्होंने कहा कि खुशी सबसे बड़ी चीज होती है, और आप कैरियर में कुछ भी करते हो तो सबसे उसका मेन फोकस यही होता है कि आप एक लेवल पे जाओ, सोसाइटी में आपका एक नाम हो, फेम हो, और आप खुश रहो। सबसे पहले अंकल बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश, केवल ओम प्रकाश। अच्छा, ओम जी जैसे बेटी आपकी महाकाल की भक्त है, आप किसके भक्त? हम हनुमान जी के भक्त और महाकाल के भी भक्त हैं। आज बेटी सेकंड टॉपर की, जैसा आंटी बता रही थी कि वो तो उनका तो खुशी से उनका दिख रहा था, दर्शक देख रहे होंगे, आपकी खुशी कितनी है, किस लेवल? मैं भी बहुत खुश हूँ। हाँ, अच्छा, बेटी बता रही थी कि ये पहले इनिशियली 8 to 9 आवर ये मेहनत करती थी, बाद में 10 से 12 घंटे, झूठ तो नहीं बोली? नहीं ऐसा नहीं लगता है, हम लोग सो जाते थे तब भी पढ़ते रहती थी। सारी दुनिया सोती थी तो ये जागती थी, उसका परिणाम है। उसका परिणाम है। लोग सफल लोग को लोग देखते हैं, लेकिन सफल लोगों के पीछे जो संघर्ष है, जो मेहनत है, उसको भी देखना चाहिए। उसको तो दिखाने के लिए हम आए हैं कि लोग देखें कम से कम कि इतना मेहनत करने के बाद भी इतने खुश है, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किस बात का भाई, अब जो जज बनी। अच्छा, एक बात बताओ सुकृति, जज बन गई हो, आज हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, कभी कुछ ऐसा होगा तो जज कभी हेल्प करता है, मतलब आउट ऑफ द लॉ जा, आउट ऑफ कॉन्टेस्ट जाके जज तो हेल्प नहीं करता होगा। ह्यूमैनिटी एंड लॉ विल हाँ, प्रिवेल ऑलवेज। हाँ। ऐसा तो नहीं कि ह्यूमैनिटी छोड़ देता है जज बनने के बाद लोग? नहीं, नहीं, ऐसी नहीं कोई होना बात नहीं है। चाहिए होना ऐसा। भी नहीं चाहिए। अभी जो मुझे मेरे हिसाब से मेरे जो अभी यंग जजेस बन रहे हैं, वो तो और ज़्यादा अच्छा बेहतर काम सिंसियर कर रहे होते हैं। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो या जज हो या पुलिस हो। तीन विंग जो है सरकार के, ये तीनों को मिलकर काम करना चाहिए, और तीनों को संवेदनशील होना चाहिए, और जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। तो आप सुकृति, भाई बहन में आप अकेले? नहीं, मेरा एक छोटा भाई भी है। छोटा भाई, वो किस क्लास में? वो अभी 4th ईयर में एनआईटी ट्रिची में इंजीनियरिंग कर रहा है। भाई बहन जज और भाई इंजीनियर। इंजीनियर है, उसे भी आईएएस ऑफिसर बनना है। है, लेकिन उसका टारगेट कुछ दूसरा है, Yes. एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, हम लोग चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, और हम बीएस रहे हैं, तो चाहेंगे कि मेरा बेटा आईएएस बने। तो लास्ट सुकृति, जाते जाते दर्शकों को या अपने जैसे जो स्टूडेंट हैं, तुम्हारे जो जूनियर होंगे, उनको क्या कहना चाहोगे, एक बेहतरीन संदेश? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेहनत सब करते हैं और मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट उसके अलावा ब्लेसिंग्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, ब्लेसिंग्स एंड लक। मुझे ऐसा लगता है मैं क्वालिफ़ाई मुझे लगता था मैं कर जाऊँगी, बट सेकंड रैंक इज़ ऑल ओनली बिकॉज़ ऑफ माय मम्मी एंड पापा's ब्लेसिंग, माय गुरुजी's ब्लेसिंग, एंड थैंक यू किशोर सर, आशीष सर, समझ सर, श्वेता मैम एंड अजय सर, थैंक यू टू ऑल। बिहार के लड़कों को एक कहावत है, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो लगातार प्रयास करने पर सफलता मिलना सफलता मिलना तय। इसलिए लोगों को अपना प्रयास नहीं छोड़ना है। और हाँ, एक गाना भी है जो मेरा फेवरेट गाना है, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो देखिए, बाप और बेटी का जुगलबंदी आपने देखा, और जो ट्विनिंग है इनके पिता और पुत्री के बीच में और मम्मी के बीच में, ये कहने की बात नहीं है। और इसी तरीके से दर्शक, अगले खबर में हम आपसे मुलाकात करेंगे, और भविष्य के जज के साथ मैं आपको बात करवाया। जब एक परिवार जब खुशी मिलती है, जब बच्चे आगे बढ़ते हैं और इस तरह के टॉपर होते हैं, तो ये खुशी आप दर्शकों देख रहे होंगे, इनके के बहुत, चेहरे बहुत पे ज़्यादा, स्माइल जो बहुत है, ज़्यादा। ये मतलब अविश्वसनीय है। तो बने भगवान रहे। करे सब लोगों को ऐसे दिन देखने को मिले, सबको ऐसी खुशी प्राप्त हो। ओके, तो अपने विचार हमें साथ साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ।